नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 को लेकर के। जैसा कि आप को मैंने एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि माननीय शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया था कि 30 दिसंबर तक इस भर्ती को कंप्लीट कराना है। तो आखिर माननीय शिक्षा मंत्री जी का जो ये निर्देश था उसका आखिर क्या हुआ, आप देख रहे हैं। आज 22 दिसंबर हो चुका है, लेकिन अभी भी किसी भी जिले की प्रत्यावेदन लिस्ट जारी नहीं की गई है। जबकि निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से को एक पत्र जारी कर निर्देशित किया था, आदेशित किया था कि 16 दिसंबर तक जो आवेदन आए हैं उनका जो है उनको एक तरह से संकलित करके और प्रत्यावेदन लिस्ट जो है 16 तारीख तक निकालने की उसमें बात कही गई थी। लेकिन 16 छोड़िए, आज 22 तारीख हो चुकी है, अभी तक किसी भी जिले की प्रत्यावेदन लिस्ट नहीं निकली है। तो आखिर ये जो विभाग की जो लेट लतीफ़ी है, क्या इसके चलते अगर इसी तरह से लेट लतीफ़ी रहेगी, इसी तरह से सुस्त रहेगा विभाग, तो दिसंबर छोड़िए, ये जनवरी में भी भर्ती पूरी नहीं होगी। ऊपर से माननीय उत्तराखंड हाई कोर्ट में केस जा रहे हैं इस भर्ती को प्रभावित करने के लिए, लंबित कराने के लिए, स्टे कराने के लिए। जैसे कि आज एक केस की सुनवाई है माननीय उच्च न्यायालय में, जो भर्ती को स्टे कराने के लिए गया हुआ है। तो आखिर क्या केस है, उस पर भी बात करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही निवेदन है उन सभी साथियों से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो निवेदन है वीडियो को दूसरे साथियों तक साझा करते हुए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस संबंध में या शिक्षा जगत से जुड़ी छोटी बड़ी जो भी अपडेट हो वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड में प्राथमिक सहायक शिक्षक पद के लिए 7 नवंबर 2025 को भर्ती का विज्ञापन आया था और उसमें जो है आवेदन ले लिए गए हैं। और उस भर्ती को माननीय शिक्षा मंत्री जी ने निर्देश दिया था शिक्षा विभाग को कि आप 30 दिसंबर तक इस भर्ती को कंप्लीट कराएं। और ये एक बार नहीं, कई बार शिक्षा मंत्री ने बोला है कि 30 दिसंबर तक हमें ये भर्ती कंप्लीट करानी है। लेकिन सरकार की हम लेट लतीफ़ी कहें, सरकार का सुस्त रवैया कहें, कि अभी तक जो है एक भी जिले की प्रत्यावेदन लिस्ट नहीं निकली है। क्या विभाग ये इंतज़ार कर रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय में, जैसा कि कई केस इस भर्ती को लेकर के गए हैं तो और जा भी रहे हैं। मैंने बताया आज भी एक केस में सुनवाई होने वाली है, जो भर्ती को स्टे एप्लीकेशन गई है उसमें भर्ती को स्टे कराने के लिए। तो क्या विभाग इस इंतज़ार में है कि ये भर्ती स्टे हो जाए और हम जो है कहें कि साहब अब कुछ नहीं कर सकते, अब तो अरे अभी भर्ती पर कोई रोक नहीं, कोई स्टे नहीं, कुछ नहीं, तो आप प्रत्यावेदन लिस्ट क्यों नहीं निकाल रहे, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा क्यों नहीं रहे हैं? तो अगर इस तरह से सुस्त रवैया रहेगा विभाग का तो दिसंबर छोड़िए, जनवरी में भी भर्ती कंप्लीट नहीं होगी। और मैं पहले से कहता आ रहा था कि भर्ती जो है, देखिए मैंने आपको कई वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि भर्ती जो आएगी, जो आई है भर्ती, इसके बारे में मैंने कई बार कहा था। लोग कयास लगा रहे थे कि अगस्त में आ जाएगी, सितंबर में आ जाएगी,
लेकिन मैंने लगातार ये कहा था अपनी हर वीडियो में कि भर्ती जो आएगी वो इस साल के जाते जाते आएगी नवंबर या दिसंबर में। तो देखिए, आपने देखा कि नवंबर में ही भर्ती आई, और मैं ये भी कह रहा हूँ कि दिसंबर में किसी भी हाल में भर्ती कंप्लीट नहीं होगी, भर्ती कंप्लीट होगी ये जनवरी में। तो कुल मिला के ये है कि शिक्षा विभाग को चाहिए था कि जल्दी से जल्दी जो आपके आवेदन थे उनका संकलन करके और उसमें जो है प्रत्यावेदन लिस्ट जारी करनी चाहिए थी। प्रत्यावेदन लिस्ट जारी होने के बाद भी फिर उसमें संशोधन के लिए भी टाइम दिया जाता है। मान लीजिए किसी के साथ कोई त्रुटि हो गई है तो उसको भी सुधारने का मौका दिया जाता। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें टाइम लगता है। उधर एक केस की सुनवाई हुई थी, आपने देखा था, जो जिस केस में ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका जो है टिहरी गढ़वाल वाला मामला था। मैंने उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो आपके साथ साझा किया था कि उसमें भी जो है जिन लोगों के आवेदन 30 दिसंबर के यानी 30 नवंबर के बाद पहुंचे थे, उनके फार्मों को रिजेक्ट कर दिया गया था। और बाद में माननीय उच्च न्यायालय ने ऑनरेबल जस्टिस मनोज तिवारी जी की बेंच में वो मामला लगा हुआ था, उसमें सुनवाई हुई और उन्होंने उसमें जो है कहा सरकार से कि आप जो है जो भी जितने भी आवेदन जो हैं यानी कि 5 दिसंबर तक आ चुके हैं, उन सभी फार्मों को, उन सभी आवेदनों को आप जो है कंसिडर करेंगे और भर्ती में लोगों को शामिल करेंगे। ये चीज़ आपने देखी, तो उसमें भी जाहिर सी बात है कुछ समय लगेगा। और इसके बाद हम बात करें, आज एक केस की और सुनवाई हो रही है, जिसका अगर हम केस नंबर की बात करें तो केस नंबर है उसका 2245/2025। केस आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। केस नंबर है आपका 2245/2025 और ये 18/12/2025 को जो है ये केस रजिस्टर्ड हुआ है, ठीक है, फाइल किया गया है। और आज इसकी जो है हियरिंग है ऑनरेबल जस्टिस सुभाष उपाध्याय जी की बेंच में, सिंगल बेंच पे मामला है ये। और ये डाला गया है आपके दिनेश चंद्र कतूरिया के द्वारा डाला गया है। और इसमें जो स्टेट उत्तराखंड को पार्टी बनाया गया है और जो डायरेक्टर जितने भी हैं डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर उन सबको बनाया गया है, यानी 12 डिस्ट्रिक्ट को इसमें डायरेक्टर एजुकेशन ऑफिस, डायरेक्टर एजुकेशन ऑफिसर, ये करके लगभग 12 लोग इसमें रेस्पोंडेंट हैं। और इसमें आप देख सकते हैं नीचे क्लासिफिकेशन में आप देख सकते हैं स्टे एप्लीकेशन है ये दिनेश चंद्रा जी के द्वारा, और इसमें जो है आज सुनवाई होने वाली है। अब मामला क्या है थोड़ा सा इस पर नज़र डाल लेते हैं, आखिर ये मसला है क्या, किस तरह का केस है। एक्चुअली क्या है कि जो उत्तराखंड जो शिक्षा भर्ती का जो विज्ञापन निकाला है, तो उसमें जो है 3 या 4 जिलों में जो है जो डीएलएड जो एनआईएस डीएलएड वालों के लिए जो अहर्ता डाली गई है, उसमें ये कंडीशन डाल दी है कि जो एनआईएस डीएलएड ऐसे अभ्यर्थियों को इसमें शामिल किया जाएगा जो उत्तराखंड के किसी जिले के किसी विद्यालय में कार्यरत रहते उन्होंने डीएलएड किया है, एनआईएस से डीएलएड किया है, यानी कि उत्तराखंड के ही किसी जिले में किसी विद्यालय में, जिले के किसी विद्यालय में वो शिक्षण कार्य कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने 17-19 के बीच में जो एनआईएस से डीएलएड किया है, उन लोगों को वैलिड माना जाएगा। साथ ही उसमें ये भी कहा गया, उसमें ये भी सबमिट है, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये कही गई है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास पहले से बीएड नहीं होना चाहिए और 2017 से पहले का उनके पास टेट नहीं होना चाहिए, ये क्लॉज उसमें डाले गए हैं 2-3 जिलों में, सब में तो नहीं है लेकिन 3 या 4 जिलों में इस तरह से डाला गया है। तो अब ऐसे अभ्यर्थी जो रहने वाले तो उत्तराखंड के हैं, लेकिन क्योंकि आप समझते हैं कि उत्तराखंड का सीमावर्ती यूपी से मिला हुआ काफ़ी क्षेत्र, यानी कि सीमावर्ती क्षेत्र है यूपी का, तो ऐसे बहुत सारे शिक्षक साथी हैं जो उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं लेकिन सीमावर्ती राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश में किसी विद्यालय में पढ़ा रहे थे और वहीं से उन्होंने एनआईएस से डीएलएड किया 2017-19 के बीच। तो अब जाहिर सी बात है उस जो इन्होंने डाला है उसमें विज्ञापन में कि ऐसे अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते जिन्होंने उत्तराखंड से बाहर से यानी उत्तराखंड के बाहर के किसी विद्यालय से सेवा करते हुए जो है एनआईएस से डीएलएड किया है। तो वो जाहिर सी बात है इस भर्ती से वंचित, उन्हें आशंका है
तो इस तरह की चीज़ देखते हुए इन्होंने एक केस डाला है कि उसमें स्टे की मांग की गई है भर्ती को। तो हम तो खैर नहीं चाहेंगे कि भर्ती स्टे हो, तो भर्ती स्टे ना हो, भले ही इनको रिलीफ मिले, कोई दिक्कत नहीं है और मिलना भी चाहिए। भाई आप ये बताइए, अब ये दोहरा जो चरित्र है सरकार का, ये समझ नहीं आता। एक तरफ तो आप ये देखिए, अब आपने देखा कि आंकड़ा था लगभग 61,000 शायद फार्म, कुछ इस तरह का फार्मों का शायद ब्यौरा है कि इतने फार्म जमा किए गए हैं। तो अब जाहिर सी बात है, इतने एनआईएस डीएलएड वालों की हम बात करें उत्तराखंड के, और हम बात करें कि जो डाइट के डीएलएड के लोग हैं उनको सबको मिला के, ऐसा नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 हज़ार आवेदन चले जाने चाहिए थे, लेकिन आवेदन जो है जहाँ तक मुझे ध्यान है शायद 61,000 आवेदन जो है जमा हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, आप ये देखिए इतने आवेदन जमा होना, तो जाहिर सी बात है बाहर के डीएलएड वालों ने इसमें आवेदन किया होगा। तो आप ये देखिए, जो बाहर से डीएलएड करके आए हैं यूपी से या दूसरे राज्यों से जिन्होंने डीएलएड किया है, उन पर तो कोई आपत्ति नहीं है आपकी, ठीक है, आपने उनको फार्म भरवा लिया, आवेदन भी उस तरह का कोई आपने क्लॉज उसमें नहीं डाला है विज्ञापन में कि साहब जो बाहर के डीएलएड वाले हैं उनको, जो बाहर से डीएलएड करके आ रहे हैं उनको हम नहीं लेंगे। लेकिन उत्तराखंड में रहने वाले जिन लोगों ने सीमावर्ती राज्य के आस पड़ोस के स्कूल से जो है एनआईएस डीएलएड किया है, उनको आप रोकने की बात कर रहे हैं, उनको आप आवेदन नहीं करेंगे, उनके आवेदन को उनको अनुमति नहीं है, या वो हड़ताल आपकी जो शिक्षक भर्ती के लिए पूरी तरह यानी कि योग्य नहीं है, आप ये मान के चल रहे हैं। तो ये जो दोहरा चरित्र है सरकार का और विभाग का, कि पता नहीं एनआईएस वालों से ऐसी क्या दिक्कत है भाई। अगर 150 लोग, अगर ज़्यादा से ज़्यादा 150 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने सीमावर्ती राज्य से यानी उत्तर प्रदेश से, क्योंकि आप जानते हैं हमारे राज्य की जो सीमा मिली है वो यूपी से मिली हुई है उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश के मान लीजिए जैसे काशीपुर का बंदा है और ठाकर द्वारा मिला हुआ क्षेत्र है, या जैसे मान लीजिए बाजपुर का बंदा है, रामपुर का क्षेत्र मिला हुआ है, या आप चले जाइए थोड़ा सा इधर चले जाइए, आप जसपुर वगैरह चले जाइए, तो जसपुर के पास आप बिजनौर का क्षेत्र मिल जाता है। तो जाहिर सी बात है, तो ऐसे लोग मुश्किल से इस बेल्ट में अगर देखेंगे तो 150 लोग ऐसे होंगे जो जिन्होंने उत्तराखंड के निवासी हैं, लेकिन जो है यूपी के किसी विद्यालय से उन्होंने जो है एनआईएस डीएलएड 17-19 में किया है। तो आप ऐसे लोगों के खिलाफ तो हो, लेकिन उन लोगों के खिलाफ नहीं हो जो जम्मू से डीएलएड करके आ रहा है, जो तेलंगाना से डीएलएड करके आ रहा है, तमिलनाडु से डीएलएड करके आ रहा है, या पंजाब से डीएलएड करके आ रहा है, हरियाणा से डीएलएड करके आ रहा है, या उत्तर प्रदेश से डीएलएड करके आ रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ नजर नहीं आते। पिछली भर्ती में अपने ऐसे लोगों से आपने अपनी भर्ती कंप्लीट कर ली, जिसमें हरियाणा से करे हुए, जिसमें पंजाब से किए हुए, जिसमें आपके तेलंगाना से करे हुए, जिसमें तमिलनाडु से करे हुए लोग, जिसमें जम्मू कश्मीर से करे हुए लोग आपने वहाँ पर भर्ती में ले लिए, और अब जो है आप उस पर जाँच कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यानी कुल मिला के ये है कि एनआईएस के साथ जो रवैया है वो सरकार का और शिक्षा विभाग का जो है वो सही नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जो केस गया है माननीय उच्च न्यायालय में, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग केस है, और मैं समझता हूँ न्यायालय इसमें जो है इन्हें रिलीफ जरूर देगा, और इनको जो है इस जो भर्ती में है यानी कि जिन्होंने आवेदन किया होगा उनका आवेदन निरस्त नहीं होगा। ये जहाँ तक मुझे लगता है माननीय उच्च न्यायालय इसमें इनको रिलीफ जरूर देगा। बस हम ये चाहते हैं कि ये भर्ती किसी भी तरह से स्टे ना हो, इनको जो है इनका हक मिलना चाहिए, इनको आवेदन का मौका मिलना चाहिए, लेकिन ये भर्ती स्टे नहीं होनी चाहिए, ताकि ये भर्ती जो समय से पूरी हो जाए। जो लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं उनका इंतज़ार खत्म हो और ये भर्ती कंप्लीट हो। और हमारी शुभकामनाएं हैं उन सभी लोगों के साथ जो इस भर्ती में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कि उनको अपने जो उन्होंने तैयारी की है, इतने लंबे समय इंतज़ार किया, उस इंतज़ार का फल इन्हें मिले और ये अपना शिक्षक बने और अपने अपने जो भी विद्यालय मिले वहाँ पे सुचारू शिक्षण करें, बच्चों का भविष्य बनाने में अपना योगदान प्रदान करें। तो साथियों, ये अपडेट थी, इसको लेकर के आपके बीच उपस्थित हुआ। आगे कोई भी इम्प्रूवमेंट होगा, कोई भी अपडेट होगी, उसको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आपका दिन बहुत बहुत शुभ।